नमस्ते मित्रों, आज मैं आपके साथ वैदिक साहित्य की कुछ बातें शेयर करना चाह रही हूँ। आज हम जानेंगे कि हमारे शास्त्रों में मनुष्य किसे कहते हैं। हमारे देश के एक बहुत बड़े नीतिकार हुए हैं चाणक्य। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है चाणक्य नीति। उनके अनुसार मनुष्य की उन्होंने कुछ पहचान बताई है। जैसा कि आप ये श्लोक देख सकते हैं, ये चाणक्य नीति में से लिया गया है। यथा चतुर्भि कनकम परीक्ष्यते निघर्षण छेदन ताप ताड़नः तथा चतुर्भि पुरुष परीक्ष्यते त्यागेन शीलेन गुणेन कर्मणा। इसका अर्थ है, जैसे सोने के खरे और खोटेपन को जानने के लिए उसकी घिसने से, काटने, तपाने और कूटने से परीक्षा की जाती है, वैसे ही मनुष्यों की परीक्षा भी दान, शील, गुण और आचरण से होती है। अर्थात जैसे हम कोई भी धातु लेते हैं, सोना जैसे हम सुनार जब लेता है तो वो बिल्कुल प्योर है कि नहीं, उसके लिए वो ये प्रक्रिया अपनाता है, जैसे उसको घिसता है, काटता है, तपाता है। अगर वो हर स्थिति में अपना धातु नहीं बदलता है तो वो ये जान लेता है कि ये बिल्कुल खरा सोना है। और यदि वो इन सब चीज़ों से काला पड़ जाता है या ख़राब हो जाता है तो वो समझ जाता है कि इसमें मिलावट है या फिर ये सोना है ही नहीं। ऐसे ही जब मनुष्य का हमें परीक्षा करनी होती है कि वह अच्छा मनुष्य है या बुरा मनुष्य है, तो हम उसमें ये 4 चीज़ें देखते हैं कि वो दानशील है कि नहीं, उसमें शीलता है कि नहीं, उसका आचरण कैसा है। इन सब चीज़ों से हमें उसके मनुष्यपन की पहचान होती है। अर्थात मनुष्य वही कहलाता है जो दानी है, शील से संपन्न है, सभी गुणों से सुशोभित है और तथा जिसके आचरण श्रेष्ठ हैं। वो मनुष्य नहीं कहलाता। हम अक्सर बोलचाल की भाषा में भी कहते हैं ये मनुष्य नहीं है, ये तो राक्षस है। तो हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो मनुष्यपन से नीचे गिर चुका है, उसमें कोई भी अब शुभ गुण बचा नहीं है और वो दूसरों को परेशान करने के लिए हर समय तत्पर रहता है। हमारे वैदिक साहित्य के सबसे बड़े प्रचारक महर्षि दयानंद ने मनुष्य की परिभाषा इस प्रकार से की है। मनुष्य उसी को कहना जो कि मननशील होकर स्व आत्मावत अन्यों के दुख, सुख और हानि, लाभ को समझे। स्व आत्मावत का अर्थ है जैसे अपनी आत्मा के लिए वो सुख और दुख को समझता है कि मैं जब किसी का बुरा करूँगा तो उसको भी बुरा लगेगा, जैसे कि कोई मेरा बुरा करता है तो मुझे लगता है। अगर कोई मेरा गला काटेगा तो मुझे दुख होगा, ऐसे ही अगर मैं किसी प्राणी का गला काटूंगा तो उसको दुख होगा। जब वो अपने लिए ये चीज़ समझता है कि कोई मुझसे झूठ बोलेगा तो मुझे बुरा लगेगा, तो वो यही सोचे कि अगर मैं किसी से झूठ बोलूँगा तो उसको भी बुरा लग सकता है। वो जैसे अपने लिए सुख और दुख को समझता है कि मेरे साथ धोखा ना हो, मेरे साथ कोई झूठ ना बोले, मेरे को कोई हानि ना पहुँचाए, ऐसे ही वो दूसरों के साथ भी अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए कभी भी उसको हानि ना पहुँचाए। ये समझे कि जैसा दुख मैं महसूस करूँगा ऐसा वो भी महसूस करेगा। अगर मेरे घर में चोरी होगी तो मुझे बुरा लगेगा और अगर मैंने किसी के घर में चोरी की तो उसको भी उतना ही बुरा लगेगा। वो अपने दुख के समान दूसरे के दुख को समझे और मननशील होकर रहे। ऐसे नहीं कि बिना सोचे समझे कुछ भी करे। वो अपने जीवन में अन्यायकारी बलवान से भी ना डरे। कोई इंसान अन्यायकारी है और वो बहुत ज़्यादा बलवान है, उससे कभी ना डरे। वो अपनी बात कहने में उससे अपनी कोई भी उसके बल से वो ना डरे। और लेकिन धर्मात्मा कोई निर्बल भी हो तो उससे वो डरता रहे। इतना ही नहीं किंतु अपने सर्व सामर्थ्य से धर्मात्माओं की, चाहे वो कितने ही अनाथ, निर्बल और गुण रहित क्यों ना हो, उनकी रक्षा, उन्नति, प्रिय आचरण और अधर्मी चाहे कितना ही चक्रवर्ती, सम्राट, महाबलवान और गुणवान भी क्यों ना हो, तथा उनका नाश, अवनति और अप्रिय आचरण सदा किया करें। जैसे कि चाणक्य ने भी यही किया था कि नंद कितना बलवान था लेकिन वो अधर्मी था, कंस कितना बलवान था लेकिन वो अधर्मी था। तो चाणक्य ने नंद वंश का नाश किया था और श्री कृष्ण ने कंस का नाश किया था। लेकिन कोई सुदामा जैसे व्यक्ति जो बहुत ही निर्धन थे लेकिन धर्मात्मा थे, तो कृष्ण जी ने उनको उनके स्वागत के लिए और उनके चरण धोने के लिए स्वयं अपने द्वार तक गए थे। तो वो यही लिख रहे हैं कि मनुष्य वही होते हैं जो गुणों की
कद्र करते हैं, वो किसी के पैसों की और किसी के पद की, इन सब चीज़ों की चापलूसी नहीं करते हैं। इस काम में चाहे उसको कितना ही दारुण दुख प्राप्त हो, चाहे प्राण भी चले जाएं, परंतु इस मनुष्य रूप धर्म से वह कभी पृथक ना होवे। मनुष्य रूपी धर्म यही है कि हम अच्छे और गुणवान लोगों के साथ खड़े रहें और जो बुरे लोग हैं, जो अधर्मी हैं, जो समाज को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके हम कभी भी साथ ना खड़े हों और हमारी ऐसी कोई भी हमारा ऐसा कोई भी कार्य ना हो जिससे उन्हें बल मिले, क्योंकि समाज में जब अधर्म बढ़ता है तो पूरे समाज को दुख होता है। कंस और जरासंध जैसे लोग जब बढ़ रहे थे तो समाज में दुख को बढ़ता देख कृष्ण जी ने उनके नाश का निर्णय किया और शिशुपाल जैसे लोगों का भी उन्होंने वध किया। और जो निर्बल लोग होते हैं उन्हें इसलिए बढ़ाया जाता है क्योंकि वो धर्मात्मा है। अगर वो उनको बल प्राप्त होगा और वो सबल होंगे तो वो समाज को एक अच्छी दिशा देंगे और समाज भी सुखी महसूस करेगा। और समाज में जब तक बहुत सारा धन नहीं होता तब तक समाज का सुखी होना असंभव है। इसलिए हम मनुष्यों की पहचान उनके इन 4 गुणों से करें, जो कि दानी है, शील से संपन्न है, सभी गुणों से सुशोभित है और जिसके आचरण श्रेष्ठ हैं। बुरे आचरण वाले मनुष्यों को, चाहे वो कितने भी धनवान क्यों ना हो, बलवान क्यों ना हो, बहुत बड़े पदाधिकारी क्यों ना हो, हम हमेशा उनके विरोध में खड़े रहें, कभी उनके साथ में अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए कभी भी खड़े ना हों। धन्यवाद।